बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुआशी बहरान, उसके बाद एक के बाद करप्शन स्कैंडल, दूसरा करप्शन स्कैंडल, उसके साथ अब नया ये मामला हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब जो कि बड़े अरसे से सरगर्म थे, उनका ग्रुप हुकूमत के लिए मुसलसल एक परेशानी का बाइस बन चुका है। तहरीक इंसाफ के 40 के करीब अरकान बागी ग्रुप की सूरत में हुकूमत के लिए खतरा बन चुके हैं। हुकूमती ऐवानों में खिलबिली मची हुई है। हुकूमत के बागी ग्रुप से पंजाब हुकूमत ने ऐलान जंग किया तो बहुत सारी सरगोशियां होना शुरू हुई। साथ ही साथ हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अपनी हुकूमत के को समझ करके वो खतरे में है, एक बार फिर सियासी मैदान में भागते हुए नजर आए। 2 रोज़ के दौरान उन्होंने 50 से ज़ायद अरकान असेंबली से मुलाकातें की हैं। मुबारक हो उन सबको कि दरवाजे खुल गए हैं, जो भी चाहे आकर मुलाकात कर ले वज़ीर आला से। ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर्स उनमें बड़ी तादाद में शामिल हैं जिन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की है। ऐवान वज़ीर आला के दरवाजे, जैसे कि मैंने कहा, अब तमाम असेंबली के अरकान के लिए खुल चुके हैं। अगरचे हम ये इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ बयानात देखते रहे, कुछ लोग कहते रहे कि बजट तो हम पास करवाएंगे ही, और कुछ लोग ये कहते रहे कि अभी मामला मुश्किल है। कल मेरे प्रोग्राम में राजा रियाज ये कह रहे थे कि बजट के बारे में हमारा कोई वादा नहीं है, लेकिन 11 बजे जिस वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम हुआ, वहां पर जहांगीर तरीन ग्रुप के एक मेंबर कह रहे थे कि बजट तो हम पास कराएंगे ही कराएंगे। अब इनके मामलात आपस में फ़र्क हैं, या बातें तब्दील हो रही हैं, या बैकडोर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बागी ग्रुप मुसलसल सरगर्म भी है, वो एग्जैक्टली उनका हदफ क्या है? जहांगीर तरीन साहब से जब ऑफ रिकॉर्ड बात हुई तो तासुर यही मिला कि कुछ ज़्यादा ख़तरा नहीं है हुकूमत को, लेकिन जो ये अरकान है उनकी बात सुनना ज़रूरी है। ये भी बात है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो फिर बजट पास होना मुश्किल है। देखिए राजा रियाज को। मुझे भी फोन आए हैं कि आप आए बैठे, 100% इंशाल्लाह मामला तय पा जाएंगे। अगर तय नहीं पाते तो बजट में इजलास आ रहा है, बजट में हमारे मुल्क को जरूरत है। फिर हम सोचेंगे कि हमने बजट ये किस तरह का ला रहे हैं। अवामी फलाह का बजट है, अवाम के महंगाई इतने जोरों पे है, उस बारे में ये क्या कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम बजट में हमने वोट देना या नहीं देना, इसका फैसला हम पंजाब के अंदर बैठ के कर लेंगे। अभी जल्दी नहीं है, हमें कोई ऑप्शन ले लीजिए। इसहाक अकवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त तक क्या डिसाइड हुआ है कि बजट में आप सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि नहीं कर रहे हैं? ये बीवी आप देखें जरा, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के अंदर आपस में एक इख्तलाफ है, जिसकी वजह से हम हैरान हैं कि वजीर आजम साहब का बड़ा अच्छा रवैया था। लोगों को उन्होंने बुलाया, उनके साथ बातचीत की और उनको यकीन दिलाया कि जी मैंने आज तक कभी किसी मुखालिफ के भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून के खिलाफ वर्जी हो, और मैं अपने पार्टी के अंदर लोगों के साथ भी ऐसे ही नहीं सल्यूट करूंगा कि जो वो समझें कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। लिहाजा मैं किसी एक आदमी को बुलाकर उसको अपना तसल्ली से मैं एक इंक्वायरी कराऊंगा। अच्छा, हम वो इंक्वायरी वो पार्लियामेंटेरियन मान गए। जब वो पंजाब में आए हैं तो यहाँ पर बिल्कुल मामला मुख्तलिफ था। वो तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने MPs को और अपना हौस देकर उसे काम कराना चाहती थी कि आप जहांगीर खान के ग्रुप से अलहदा हो और आपको हम मराद देंगे, आपको हम फंड्स देंगे, और जो भी कानूनी चीजें थी उनको वो इस्तेमाल कर लेते हैं, हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने साथियों, अपने MPs के खिलाफ और वजीरों के खिलाफ, मशीरों के खिलाफ। ये तरीका देखकर तो सबके दिमाग में उस दिन आया जब खाने पे इकट्ठे हुए कि भाई ये तो अलग-अलग चल रही हैं, एक दोस्ती सलाम दुआ का और अखलाक का, और दूसरी तरफ से टोटल एक गैर अखलाकी और गैर कानूनी चीजें करने के लिए, ग्रुप बंदों को तो तोड़ने के लिए ये सारा कुछ अमल हो रहा है। तो क्या क्या ऑफर हुआ है साखा कवानी साहब? आपके मेंबर्स को ऑफर भी हुई, डराया धमकाया भी गया? जी, उन्होंने कहा कि जी हम सबके ज़हन ये है कि ये अपना जो इस्तेमाल करते हैं ना लोगों को, वो ये है कि जी आपके इलाके तरक्की है, उसके लिए हम जो आपको फंड्स देंगे
हम उस तरह देंगे जिस तरह आपका रवैया हमारे साथ होगा। अगर रवैया आपका अच्छा है तो हम ज्यादा फंड देंगे, और अगर रवैया कम है तो फिर हम आपको कम पैसे देंगे। ना ये देखें, ये तरीकाकार कोई इंसानियत पर मुबनी है? ये कोई अखलाकियात में किसी चीज पे आता है, किसी कानून में आता है कि आप किसी इलाके के बंदों को महरूम करें क्योंकि उनका इलाके का, देखो वोटर तो पीटीआई का वोटर था ना जिसको देना है फंडिंग, जिनकी तरक्की करनी है, वो तो एक पाकिस्तानी शहरी है, और वो पाकिस्तान शहर का मुल्क का पैसा है, वो किसी जाती चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का पैसा तो नहीं है ना। वो क्यों इस तरह लोगों को तकसीम करने में उसको इस्तेमाल करें अपने हक के लिए? ये चीज बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है खाकवानी साहब। एक ये किया जी, दूसरे एक एमपीए के खिलाफ उन्होंने FIR करा दी जो उसने कहना नहीं माना था। तीसरे 4 बंदे के खिलाफ उन्होंने, उनके कोई अफसर थे जो उनके वहां पर ताकि उनको उनके ऊपर कोई तकलीफ देने के लिए कोई इमदाद वो इस किस्म की उन पे जोर किया जाए। ना अगर ये 3-4 चीजें इस तरह इस्तेमाल करें, अपनी पार्टी वाले, अपने बंदे जिनको आपने वोट देकर इस मसरत पे बिठाया हो, और आप उनके साथ ये सलूक करें, तो फिर लोगों ने कहा अच्छा अगर ये सलूक है तो फिर हम नहीं लेते इनसे पैसे। रहीम यार खान में 10 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाकर वहाँ अनाउंस किया है पैकेज, और उस 10 अरब में एक MNA को 1 रुपया भी नहीं दिया। खाकवानी साहब, आपने बड़ी अहम बातें टेबल पे रखी। लेट्स टेक एन आंसर ऑफ हसन साहब, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं एक तरफ आपने बड़ा वादा किया कि मामला ठीक करेंगे, फिर आप फेयर गेम नहीं कर रहे। अब खाकवानी साहब ने जो कुछ भी कहा है मैं उसके ऊपर तो बाद में आऊँगा। देखिए, कल शाम को जहांगीर तरीन साहब ने आके ये कहा है कि मैं PTI में था, PTI में हूँ और PTI में रहूँगा। आज you believe him? देखिए, मैं आपको जो स्टेटमेंट्स उनकी अपनी है, मैं किसी और को कोट नहीं कर रहा। आज इनके एक मेंबर हैं जो ताहिर रंधावा साहब, उन्होंने अभी समा के ऊपर एक इंटरव्यू, उनका लंबा इंटरव्यू है, वो आप भी देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने फरमाया है कि जी हमारा बुज़दार साहब के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, हम उनके साथ थे और उनके साथ हैं, और ये कि वो 5 साल वज़ीर आला रहेंगे। ये उनके अपने मेंबर ने कहा। मुलाकात हुई होगी बुज़दार साहब से। मुझे मैं उसके ऊपर बाद में आ जाते। पार्टी के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब के बारे में सेंटिमेंट है कि वो PTI के मेंबर थे, हैं और रहेंगे, ठीक, ये तो मैं पॉजिटिव साइड के ऊपर ये कहूँगा। और इसमें किसी किस्म की जो पार्टी के अंदर से कोई कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू जो है वो मेरी इत्तला के तो वो लोग कहते रहे कि हम अलग ग्रुप बना रहे हैं, हम आपका बजट नहीं पास होने देंगे, आप हमारी बात करें, आप कार्रवाइयों को रोकें, आप उनको ये बात कहने देंगे। ऑन ग्राउंड इस वक्त ये है कि जी वो समा के मुताबिक कंप्लीट यू टर्न ले चुके हुए हैं। वो अपनी जगह देखिए, ग्रीवेंसेस किसको नहीं होती हैं। आज जो लोग हमारे साथ भी बैठे हुए हैं उनके ग्रीवेंसेस भी होते हैं। किस तरह यू टर्न लिया, ये जो खाकवानी साहब बता रहे हैं, इस वजह से यू टर्न लिया? लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों है, लेकिन मेरी कंटेंशन हमेशा, और पार्टी के एक वास्ट मेजॉरिटी के जो लोग हैं पार्टी के अंदर बैठे, वो जहांगीर तरीन साहब को पार्टी का एक हिस्सा समझते हैं और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं। वही उनका सेंटिमेंट है, और जहांगीर तरीन साहब ने खुद बसा औकात इस सेंटिमेंट का इजहार किया हुआ है कि वो पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और इमरान खान साहब उनके लीडर थे, हैं, और ये अभी लास्ट टाइम। लेकिन वो पार्टी अलग बना रहे हैं, एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया उनके साथ। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, ये मीडिया जो है ना उसकी कॉर्नेजेस बड़ी होती है ना, वो मीडिया उसको उन्होंने खुद कहा है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। अभी कल की स्टेटमेंट है, आज उनके अपने बंदे की स्टेटमेंट है। आप 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले की बात करने की बजाय अभी शाम को 5, साढ़े 5 बजे के करीब उनका ताहिर रंधावा साहब का इंटरव्यू जो ब्रॉडकास्ट हुआ है समा के ऊपर, वो आप देख लीजिए। वो सबके लिए बात कर रहे हैं या वो एक मेंबर है? तो क्या ये उन्होंने कहा जी कि हम सब लोग, उन्होंने कलेक्टिव बात की है, लेकिन अगर इनके अंदर कोई डिवीजन है तो वो हमें नहीं पता, उसका मुझे नहीं पता, उसका मैं उसके ऊपर कमेंट भी नहीं करूंगा। इसलिए कि जी बेसिकली हम ये समझते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, PTI का हिस्सा है, और ये हमारा हिस्सा रहेंगे, और इनके अपने लीडरान की सेंटिमेंट्स जो है वो भी यही है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है जी कि इंसाफ जो है वो होगा, सबके साथ होगा। अगर जहांगीर खान तरीन साहब को कोई इस बारे में कोई उनकी रिजर्वेशंस हैं, कोई उनके है, तो उनको हम दूर करेंगे। इसीलिए उन्होंने अली जफर साहब की सरबराही में एक मेंबर की कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है 2-3 दिन में फॉर्मली जो है, इनफॉर्मली तो प्रेजेंट हो गई है आज, फॉर्मली जो है वो प्रेजेंट कर दी जाएगी। अगर उसमें इनके किसी रिजर्वेशन जो है या चंद रिजर्वेशंस की निशानदेही की जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, इनको भी पता है, इनके भी लीडर है वो, कि वो उन रिजर्वेशंस को डेफिनेटली जो है वो रेमेडी
रेमेडी करेंगे, दूर करेंगे, लेकिन इसको एहतसाब के अमल के साथ जोड़ना जो है वो पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रिजर्वेशंस जो है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, रिजर्वेशंस जो है उनको रेमेडी करना जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी कमिटमेंट है, और उसीलिए उन्होंने उस सिलसिले में एक प्रैक्टिकल स्टेप लिया था, और वो उनकी रिजर्वेशंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके अगर उनमें से कोई जेन्युइन है तो उनको दूर की जाएगी। लेकिन एहतसाब का अमल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड ये पार्टी का और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है कि वो जारी रहेगा, दोनों को आपस में ठीक है। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप लाहौर में मौजूद हैं, खबरें बताएं आज ये कौन कौन सी मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों का कितना असर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया फॉर हैविंग मी। प्लीज मेरी आवाज एको, इट्स कमिंग बैक टू मी। आवाज नहीं, आवाज जी शाइस्ता साहिबा। देखिए, मैं मुलाकातें, मैं तो आई एम जस्ट वॉचिंग, ये हमारा एक्चुअली मसला नहीं है, ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर जो बंदा है आके एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहा है टेलीविजन पे। अभी मेरे भाई खाकवानी साहब ने एक फर्क दिया, नजीर चौहान ने फर्क दिया, ओन साहब ने फर्क दिया। एवरीबडी इज कमिंग एंड गिविंग अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका जाती अंदरूनी पार्टी का मामला है। लेकिन फरिया, मैं एक बात सिर्फ कहूंगी कि देखिए, ये हमारे में से तो नून में से कभी शीन निकाल रहे थे, कभी शीन में से मीम निकाल रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बावजूद ऑपोजिशन में होने के, बावजूद सख्तियां होने के, उसके बावजूद पार्टी यूनाइटेड खड़ी है, नॉट अ सिंगल पर्सन जो निकला है। और ये पार्टी जो पीटीआई है, ये अपने ही वजन से अपनी में क्रम्पल कर रही है, क्योंकि इनकी इन फाइटिंग पार्टी में बहुत ज्यादा है। देयर आर ग्रुपिंग्स, देयर आर फाइटिंग्स। सो अब ये क्या फैसला करते हैं, ये किस तरफ बैठते हैं, किस तरफ जाते हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आई एम आंसरेबल फॉर माय पार्टी। राइट, ठीक है। आपने कहा कि उसका आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन हर किस्म की आवाज आ रही है, मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, व्हिच इज जी आपकी आवाज भी हम ठीक करवाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वी विल राइट बैक एंड वेलकम बैक। अभी आपने सुना खाकवानी साहब की जो रेजिस्टेंस थी, मगर इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा है कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। लेट्स वॉच इट रशीद। पंजाब ने खास तौर पर मुझे कहा कि अगर जहांगीर तरीन के लोग कुछ समझते हैं कि उनको गिला शिकवा है तो बताएं उनको क्या गिला शिकवा है, और किसी किस्म की वो इंतकामी कार्रवाई ना कर रहे हैं, ना करने की उनकी ख्वाहिश। कोई तरीके एतमाद नहीं आ रही। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। खाकवानी साहब, ये गवर्नमेंट तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, शुरू से हम देख रहे हैं कि आप लोग जो प्रेशर डालना चाह रहे हैं वो नहीं पड़ सक रहा गवर्नमेंट पर, क्या वजह इसकी? आपके यहाँ दोस्त कह रहे थे कि हम किसी एहतसाब के अमल से बचना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम कोई कभी आज तक किसी ने नहीं कहा, ना ही पार्लियामेंटेरियंस ने जाकर कहा है जो जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं। और अगर किसी कोई आदमी, मुझे नहीं मालूम अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर को मिला ये नहीं मिला, मगर किसी एक आदमी ने भी, ना जहांगीर खान ने कहा है, ना किसी हम में से किसी ने कहा कि एहतसाब के अमल से बचना चाहिए। एहतसाब तो सबका होना चाहिए, और ये आपकी कई चीज़ों के बारे में रहनुमाई कर सकते हैं। आपके बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जहाँ जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। मगर गुजारिश ये है कि क्या एक सेकंड बीबी, फिर आप यू लोग पीपल जंप इनटू इट ना, मेरे मेहरबानी करके बात तो मुकम्मल करने दें। मैंने ये कहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर हमें अगर ये ज़रूरत होती एहतसाब से बचने की तो हम कहते ना कि हमारा फ़लाना केस ख़त्म कर दे, फिलहाल हमने तो कहा ये केस चलाएं। क्या पाकिस्तान में पहली दफ़ा गलत FIR हो रही हैं? ये हुकूमत हमेशा, जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सब यही काम करती हैं। ये बताएं, ये जो फंडिंग है, ये सारी हुकूमतें नहीं कहती थी पहले, हम लोग भी इसको उजागर करते थे कि ये फंडिंग जो है इलाकाई तौर पे इस्तेमाल होनी चाहिए, महरूमी जहाँ पर हो वहाँ पहले चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ इसको फिर मुंसलिक कर दिया गया है MPAs के साथ और MNAs के साथ, जहाँ आपके बंदे खुदा न खास्ता अगर हार गए हैं और कोई चीज़ नहीं बन सके तो वो वहाँ इलाका सारा महरूम कर दे।
آخر وہاں پر بھی تو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں نا جناب. تو کوشچن یہ ہے کہ آپ حضرات وہ کام کریں جو پچھلی حکومتیں نہیں کر سکیں. آپ حضرات وہ کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں, آپ بھی وہی چیزیں ہم کریں تو ہمارا اور ان میں کیا پھر فرق ہوگا. ہمیں یہ نیشنل فائنانس کمیشن جب بنا, بٹ مین مطالبہ خاکوانی صاحب, اصل مطالبہ آپ نے کہا احتساب کے حوالے سے کوئی نہیں ہے, ہمارا بالکل نہیں ہے. تو پھر کیا ہے جی اگر ہمارے خلاف دیکھیں بات سنیں, ایک چیز ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا جہانگیر خان کے خلاف. منی لانڈرنگ بی بی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیسہ جس کی نقل عقل جدھر بھی پھر رہا ہے وہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے یہ پیسہ کدھر سے آیا. جب جہانگیر خان نے سارے پیسوں کی بینکنگ کی رسیدیں, ٹرانسفر اور پھر اپنا اسٹیٹ بینک کے کاغذ دکھا دیے اپنا علی ظفر صاحب کو اور ایف آئی اے کو, تو پھر یہ کیس منی لانڈرنگ کی تعریف میں نہیں آتا. تو پھر آپ حضرات کے جو افسران بیٹھے ہیں اگر وہ آپ کو اور پارٹی کے اندر خلفشار گڑبڑ کرانا چاہتے ہیں اور یہاں کے آپس میں ناراضگیاں اور لڑائیاں کرانا چاہتے ہیں, یہ نون لیگ سے تو زیادہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہمیں آپس میں ناراضگی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا. تو مہربانی کریں وہ کام کریں. یہی عمران خان صاحب تھے جب یہ کھڑے ہو کے ہم نے ان کے دھرنے میں وہ اپنا کھڑے ہو کے انہوں نے کام کیا تو ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو گئی کہ انہوں نے بلوا کیا ہے پی ٹی وی کے دفتر میں. ٹوٹل جھوٹی ایف آئی آر تھی اور وہ انہوں نے بنائی. تو جھوٹی ایف آئی آریں بنتی رہتی ہیں اور اسی طریقے سے ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے, اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تحریک انصاف کا منشور کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکا جانا چاہیے. رائٹ, ٹھیک. اگر آپ دیکھیں ابھی ہم نے شائستہ صاحبہ سے پوچھا, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے بھی جب سوال کیا گیا وہ کہتے ہیں ان کا انٹرنل معاملہ ہے. حالانکہ یہ موقع تھا وہ اس کو استعمال کر سکتے تھے. آپ سمجھتے ہیں اصولی سیاست کی کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے. ان کا بھی کہا ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوشش نہیں کر رہے. دیکھیے خاکوانی صاحب نے میرے سے ایک اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ کیا جو کہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ جی اس کا میں نے ایک پارٹی کی پوزیشن کو بتایا ہے کہ اس کا اگر گریونسز ہے تو وہ ریمیڈی ہوں گے, وہ کمٹمنٹ ہے, لیکن اس کو احتساب سے نہیں جوڑا جا سکتا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں, نہیں, بالکل وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. احتساب کا عمل جاری رہے گا اور سب کے لیے اکراس دا بورڈ ہوگا. دیکھیے ان کی گریونسز جو سامنے آ رہی ہیں وہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ فنڈز کے بارے میں یہی سامنے آ رہی ہیں نا. آپ نے بھی جو فرما رہے ہیں, خاکوانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے اپنی پارٹی کی پوزیشن کا, ہم لوگوں نے کسی ڈسکرمنیٹری طریقے سے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کو ایلوکیٹ نہیں کیا, نہ ہماری کوئی انٹینشن ہے, نہ ہماری پالیسی ہے, نہ ہی یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی آج آپ کو یہی بتایا. بیسیکلی جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اور جس کی نشاندہی شائستہ بی بی نے بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ خاکوانی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. 3-4 لوگوں کو تو میں نے بھی سنا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ نیریٹو دے رہے ہیں, سارا کچھ ہے. اگر تو ان کی گریونس جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کو انصاف جو ہے وہ چاہ رہے ہیں, تو انصاف تو ملے گا آن دی بیسس آف گیون ڈاکیومنٹس جو ہماری پوزیشن میں. اگر یہ جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے دے دیے ہیں, تو ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر انہوں نے وہ ٹریل دے دی ہے جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, نہیں بالکل. دیکھیے نا, وہی میں آپ سے ایک لیٹ می فنش سر. تو پھر آپ کو آپ کا قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا. آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جی کسی قسم کی انجسٹس ہوگی آپ کے ساتھ. اگر مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی چیز کا. آپ مجھے بات کرنے دیں گے پلیز, مجھے ختم کرنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں جو ہم نے کہی نہیں ہے. خاکوانی صاحب آپ نے بات کی, مجھے بات کر لینے دیں, میں آپ کی بات پوری سنوں گا. آپ جتنی دیر مرضی اپنی ٹرن کے اوپر بات کیجیے گا, میں پوری سنوں گا. ہماری جو پارٹی کی پوزیشن ہے that's very important, it's very important that I explain it. اور وہ یہ ہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, least of all with جہانگیر خان ترین صاحب. سو اگر ان کے پاس اپنی جو ٹریل ہے وہ کمپلیٹ ہے, باقی سب کچھ بھی کمپلیٹ ہے, ایف آئی اے کو دے دی ہے, انہوں نے علی ظفر صاحب کو دے دی ہے, تو میں فیل کرتا ہوں کہ پھر قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کسی چیز کے بارے میں کسی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. انصاف ہوگا, جو یہ ڈیمانڈ کریں وہی ہوگا, اور کچھ نہیں ہوگا. شائستہ صاحبہ, کیا آپ کو لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ احتساب نہیں ہو رہا, انتقام ہو رہا ہے, وہ بھی ابھی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے ان کی یہ جو گریونس ہے وہ جینوئن ہے؟ دیکھیں فریہ, مجھے ایک بات کہنی ہے کہ میرے بھائی ابھی اتنا یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, تو میں اس حساب سے تو جس طرح ہماری تفتیشیں ہوئی ہیں کہ دوران تفتیش اریسٹ کر لیا گیا, پھر 90 دن کی ریمانڈ میں دے دیا گیا, پھر جیل بھیج دیا گیا,
اور آخر میں نکلا کچھ بھی نہیں. 2.5 سال 2 سال 6 مہینے لوگوں کو بند رکھا ہے. تو اگر اتنا ہی انصاف ایک جیسا ہے اور نظام ایک ہے تو پھر سب کی وہ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے نا. دوران تفتیش اس سے پہلے ہی گرفتاریاں ہو جانی چاہیے. تو ہمیں جو ایک قسم کا نظام کی یہ پرچار کرتے رہے وہ کہیں نظر نہیں آیا. اور دوسری بات خاکوانی صاحب کی میں بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ دیکھیے فیصل بڑا صاحب کی جو لینگویج تھی اور جو ان کا ٹون تھی جو انہوں نے کہا اور تذلیل تھی الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کی جو تذلیل انہوں نے کی ہے کہ یہ لوگ ایک اس کی مار ہے پتہ نہیں اس کی پولیس والے کی ایس ڈی او کو ان کے چلا جائے تو اس کی مار ہے یہ لوگ. ایس ایچ او نے کہا لیکن چلے ایس ایچ او سے ڈرنا چاہیے, اصل میں تو سب کو ہی ڈرنا چاہیے. ایس ایچ او کی مار ہے, ہاں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہ سارے لوگ. تو دیکھیے یہاں رؤف حسن اور یہ سارے جو یہ ان کے لیڈر بھی ہیں یہ درس بہت دیتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو باتیں کرتی ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی تو ہونی چاہیے نا. ہمارے لیے کس طرح بند کی, اور کورٹ کے آرڈرز میں آپ فریاض تمام آرڈرز دیکھ لیں. سعد رفیق کا آرڈر کیا کہا, شاہد خاقان کے آرڈر میں کیا کہا گیا, احسن اقبال کے آرڈر میں کیا کہا گیا, اور آخر میں ہائی کورٹ نے جو شہباز شریف کے لیے لکھا وہ اس میں کیا کہا گیا. تو دیکھیے انہوں نے لوگوں کو بند کر شائستہ صاحبہ ایک بڑا اہم سوال ہے. پہلے آپ سے پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لاتے ہیں. شائستہ صاحبہ if you can hear me, پہلے پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی اور پی ایم ایل این نے پلہ نہیں پکڑایا. اب اگر دوبارہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے تو کیا پی ایم ایل این کو دلچسپی ہوگی؟ دیکھیں دلچسپی ہم کسی کانسٹیٹیوشنل اس میں پارٹ نہیں بنیں گے اور نہ ان لوگوں کو اب سیاسی شہید بننے دیں گے. They have ruined the country's economy. They have ruined the country. کرپشن عروج پر ہے. آج آپ جہانگیر ترین کی بات کر رہی ہیں فریہ, آج جو ایک اور بہت بڑا سکینڈل آیا ہے, آئی ایم ایف نے جو انہیں کووڈ کے سلسلے میں 12 کھرب روپے دیے تھے اس کی گورنمنٹ ڈیلیز کووڈ سپینڈنگ رپورٹ یا ٹریبیون کی ہیڈ لائنز ہیں. یہ بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. ابھی تو جو راول پنڈی جو رنگ روڈ کا سکینڈل ہے وہ ابھی چل رہا ہے. مطلب ہر روز یہ حکومت ایک سے ایک نئی کرائسس, ایک سے ایک نیا سکینڈل, اور ایک ابھی بھی آیا ہے کہ مور انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹس آف پی ٹی آئی. تو مطلب فورن فنڈنگ کیس بھی 7 سال ہو گئے فریہ, یہ لوگ چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے. تو مطلب واٹ سارٹ آف اے گورنمنٹ از دس, اور اب یہ اپنے ہی فیلو کولیگز کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. مگر پنجاب میں تبدیلی کے لیے آپ ابھی تیار نہیں ہیں. I assume کہ اس کا جواب یہی ہے. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے and we will be right back. And welcome back. اسحاق خاقوانی صاحب, پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے پی ایم ایل این کا موقف شاید وہی ہے جو کل تھا, لیکن کیا اس طرف سچویشن جا سکتی ہے جو بھی صورتحال ہے؟ ہم نے تو کبھی اس طرح کے پارٹی کے اندر یا حکومتوں کے اندر کوئی تبدیلی کے لیے نہ کہا ہے, نہ اس کو آپ اس کو یا میڈیا دوسرے لوگ اس کو جوڑ رہے ہوں تو پتہ نہیں. ہم نے تو اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا, یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آپ نے, چونکہ میں لیٹ آیا ہوں تو مجھے نہیں پتہ یہ کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام تو بتا دیں مجھے. رؤف حسن صاحب ہیں. اچھا, رؤف حسن صاحب سے, رؤف حسن صاحب سے یہ صرف پوچھیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری جگہوں پر فنڈز برابر کی تقسیم ہو رہی ہے. یہ صرف پوچھیں کہ اگر آپ اس بات کو یقین سے مانتے ہیں تو مہربانی کر کے ذرا بتا دیں, ایک تشہیر کر دیں اس بجٹ سے پہلے کہ اس وقت تک پچھلے 3 سال میں آپ نے کہاں اور کس کو فنڈ دیے. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, ابھی پرائم منسٹر صاحب نے 10 ارب روپے کا فنڈ دیا ہے فار رحیم یار خان. ان کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ وہاں پر 6 ایم این اے ہیں ٹوٹل, جس میں سے 3 ہمارے ہیں, 3 مخالفوں کے ہیں. آپ بتائیں, ان کے پوچھیں کہ جو اپنے 3 ہمارے ہیں ان کے ہاں پورے پیسے تقسیم کیے ہیں برابری کے بنیاد پہ, اور جو 3 حلقوں میں الیکشن ہم ہارے ہیں کیا ان کو بھی 1 روپیہ دیا گیا؟ اگر یہ چیز ثابت کر دے تو میں آرگومنٹ اپنی ختم کر دیتا ہوں, میں بات ہی نہیں کرتا اس پہ. رائٹ.
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे जहाँ हारे हैं तो वहाँ तो ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, लेकिन आप सवाल का जवाब अगर देते हैं। मैं इनकी कंटेंशन से बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा, और ये सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जहाँ भी जितने डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, ये पब्लिक डोमेन में आती है, ये कोई सीक्रेट डोमेन में नहीं है, तो ये सबको पता चल जाएगा। मेरे पास इस वक्त सामने यहाँ डिटेल्स नहीं पड़ी कि मैं बात कर पाऊँ कि जी यहाँ इतने दिए, वहाँ इतने दिए। नहीं, मेरी ये पॉलिसी की बात की है जी। आप मुझे बात सुन लेना जी। मैंने पार्टी की पॉलिसी की बात की है। पार्टी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमने डेवलपमेंट, और प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी ये है कि जहां जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वहां हमने ज्यादा डेवलपमेंट फंड्स देने हैं, उनको हमने ऑन अ पार लेके आना है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बलूचिस्तान के ऊपर स्पेशल फंड्स दिए जा रहे हैं, सदर्न पंजाब में जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है वहां स्पेशल फंड्स दिए जा रहे हैं। अगर पिछली हुकूमतों के दौरान कुछ ऐसे इलाके हैं, पंजाब में हो गए या केपी में हो गए या बाकी प्रोविंसेस में हो गए, सिंध में तो हमारा कोई अमल दखल नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, इन दो प्रोविंसेस में अगर कोई मसलन लाहौर के ऊपर बहुत ज्यादा फंड्स खर्च किए गए थे नवाज शरीफ साहब के जमाने में, शहबाज शरीफ साहब के, ये एक सबको इस हकीकत का पता है। तो हमारी पॉलिसी ये है कि हमने तमाम मुल्क को हमने ऊपर उठाना है और बराबरी की सतह के ऊपर ले जाना है। अगर उसकी वजह से कुछ इलाकों में ज्यादा फंडिंग की जा रही है तो वो जस्टिफाइड है। जहां गरीब गुर्बत ज्यादा है वहां ज्यादा फंड्स मिलने चाहिए, जहां पहले फंडिंग होती रही है अगर वहां कम भी फंड चले जाएं तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान के हर शहरी का इक्वल हक है डेवलपमेंट के ऊपर, और यही हुकूमत की पॉलिसी है जिसकी बेसिस के ऊपर फंडिंग की जा रही है। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स होता है कि मुझे पता होता है कि आपने मांगने हैं तो मैं अपने स्टेटिस्टिक्स लेके आता, मैं आपसे बात करता। अब ये शाये कर देना जी, इसमें क्या है, ये पता लग जाएगा सबको कि किसको क्या मिल रहा है। वो आ जाएंगे जी, वो पब्लिक डोमेन में, मैंने अर्ज किया ना कि वो पब्लिक डोमेन में होते हैं, ये पब्लिश कर देंगे आप, आपकी तरफ से एक चीज आ जाएगी, पता लग जाएगा। और जो शाइस्ता बीबी ने जी बिल्कुल शाइस्ता साहिबा की बात पे जवाब देना चाहिए। शाइस्ता साहब ने जो बहुत सारी ऐसी बातें की कि इंतहाई जो अनसब्सटेंशिएटेड है, बिल्कुल। एक चीज है नेशनल फाइनेंस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका जवाब नहीं देना। वो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है सारे सूबों को पैसे देता है किसी एक बुनियाद पर, और वो उसके अवामिल शामिल हैं, वो एग्रीड अपॉन एजेंडा है। क्या प्रोविंसेस में भी इस किस्म का कोई नेशनल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बना है, जो कि पिछली हुकूमतों ने नहीं बना, और हम सब का कहते रहे कि प्रोविंशियल हम फाइनेंस कमीशन बनाएंगे और हम ज़िलों में पैसे तकसीम करेंगे, जहाँ पर कम खर्चा हुआ है, जहाँ पर महरूमी ज़्यादा है वहाँ ये देंगे। और वो तो यहाँ तो सारा काम चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट हर दफ़ा, हर उम्र, हर चीफ मिनिस्टर, मेरी बात सुने, हर चीफ मिनिस्टर यही करता रहा है। हर जितने भी चीफ मिनिस्टर अभी तक आए हैं सब ने अपने इलाकों में पैसे खर्च किए हैं और बाकी लोगों में नहीं किया। इसकी वजह यह है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कभी आज तक नहीं बना पाकिस्तान में। सर जवाब इसका ये फवाद चौधरी साहब ने भी सवाल उठाया था। देखिए मसला बड़ा सिंपल सा है, बहुत सारी ऐसे हमारे मैनिफेस्टो में चीजें हैं जो कि नहीं हो पाई अभी तक, और वो होंगी। ये नहीं कि हमने उसको फ्लाउट करना है या हमने भूल गए हैं उसको या नहीं करना चाहते, लेकिन जो जिस हालत में मुल्क को इनहेरिट किया गया था उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें हो रही हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये बेसिक इनका ग्राउस जो लगता है ना मुझे, एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है खाकवानी साहब को कि कम से कम आप आपस में एक कंसेंसस कर लें और वही बात करें। आप भी जरा ताहिर रंधावा साहब की ये देख लीजिए इंटरव्यू, मेरा ख्याल है कि उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप जो फरमा रहे हैं उनके साथ वो एग्री नहीं करते। अगर आप एक बड़ा अहम है, मेरी आपसे विनती है ये कि जी ये जरूर कर लीजिए, और एक जो है ना एक यूनिफॉर्म किस्म का एक अप्रेजल लेके आइए। लेकिन जो बेसिक चीज लगती है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इनको पंजाब हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के साथ जो ग्राउज है कि जी वो नहीं कर रहे, उसके बारे में आज बात हो गई है। उसमें शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, बाकी लोगों ने भी कह दिया, इनके लोगों ने भी जाके ऑलरेडी मुलाकात कर ली है। तो जो इनके ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेस उस लेवल पे हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनके खिलाफ केसेस हैं वो भी रिड्रेसल हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज विद इन द डोमेन ऑफ लॉ। ओके, एक सवाल शाइस्ता साहिबा, बड़ी अहम डेवलपमेंट आपके पुराने साथी देरीना साथी चौधरी निसार साहब के बारे में खबर है कि वो ओथ लेने आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इतने एकदम से वो ओथ लेने आ रहे हैं? देखें, पहले फरिया मैं रऊफ हसन साहब की एक बात इनसे पूछना चाहूंगी कि इनको जो ये एहतसाब हो रहा है ये सही होता नजर आ रहा है इंसाफ में कि हमारे लोग